करवा चौथ व्रत की सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी भी करवा चौथ व्रत की तैयारी कर रहे होंगे और उसकी पूजा करेंगे, परंतु शास्त्र अनुसार कहूँ तो व्रत और करवा चौथ व्रत में कुछ चीज़ों की सख्त मनाही होती है। कई लोग अज्ञान होते हैं, इन चीज़ों को उन्हें पता नहीं होता और गलती कर बैठते हैं, जिससे कि पूजा पाठ का फल पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। तो सही और सटीक जानकारी आज इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी, तो पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा और सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसे कि यह सुहाग का दिन है, तो आप सभी को 16 श्रृंगार कर लेना होगा पूर्ण रूप से। 16 श्रृंगार की सभी चीज़ें मैंने दी हुई हैं। संभव हो पूरे दिन, देखिए हम लोग पहनने में असमर्थ होते हैं, कई कारणवश हम नहीं पहन पाते, परंतु पूजा के समय कोशिश कीजिएगा कि सभी चीज़ें पहने और हमेशा लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। यह नहीं कि काले नीले पहन ले, यह नहीं होना चाहिए। और साथ ही धुले हुए वस्त्र होने चाहिए। यह नहीं कि पहले उनसे टॉयलेट बाथरूम गए हुए हों और उन्हीं को पहन ले, नहीं, धो लेना चाहिए उन कपड़ों को, क्योंकि आज बुधवार का दिन है तो उन्हें अच्छी तरह से धो लें और कल पहन लीजिए। इसके बाद जब पूजा के स्थल पर बैठेंगे तो ध्यान रखिएगा, पूजा का नियम होता है हमेशा आसन में बैठना है। नहीं तो कहा जाता है कि जो हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं वह उसकी जो शक्ति होती है उसका फल धरती में समाहित हो जाता है। तो आसन बिछा लीजिएगा, उसके बाद अपने बालों को बांध लीजिएगा। अगर शास्त्र के अनुसार बात करें, आजकल तो फैशन हो गया है खुले बाल करके पूजा करने का, नहीं, आप सभी को बाल बांध लेने चाहिए पूजा के समय। उसके बाद खोल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए आधुनिकता के दौर में सभी को आधुनिकता के हिसाब से और पुरानी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, परंतु पूजा के समय अगर आप सच्चे भाव सच्चे मन से कर रहे हैं, पूरा दिन निर्जल व्रत कर रहे हैं, तो इतना सा करने में कोई दिक्कत नहीं है। पूजा के टाइम आप बालों को बांध लीजिए, सर पर पल्लू जरूर रखिएगा। खुले बालों से ये हमारे आदर्श हैं जो हमें बहुत अधिक जो है शक्तियाँ देते हैं, पूजा पाठ का फल देते हैं। कोई भी पल्लू इत्यादि अपने सर पर रख लीजिए। और साथ ही पहली रात्रि से ही आप सभी को हमेशा कहा जाता है, कई लोग जो है प्याज लहसुन इत्यादि खा लेते हैं तामसिक चीज़ें, परंतु नहीं। व्रत का अर्थ, उपवास का अर्थ होता है ईश्वर के पास वास, अर्थात भगवान के आसपास हम अपने शरीर को, अगर शरीर शुद्ध रहेगा, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन कहा जाता है, तो रात से ही आप सभी को प्याज लहसुन इत्यादि छोड़ देना चाहिए। सरगी अगर आपके यहाँ ली जाती है तो 4 बजे से पहले ले लीजिए या 4 बजे के आसपास ले लीजिए, क्योंकि 5 बजे से जो है दूसरा दिन शुरू हो जाता है। कहने का अर्थ है नया दिन शुरू हो जाता है, तो 4 साढ़े 4 बजे और साथ ही 3 साढ़े 3 बजे इसे खा लीजिएगा। उसके बाद व्रत का पूजन का संकल्प लीजिएगा। अब आप सभी एक साथ तैयार होंगे तो कई महिलाएं करती हैं कि दूसरों की बिंदी, मांग और चूड़ी इत्यादि पहन लेती हैं। नहीं, करवा चौथ के दिन तो ऐसा ना करिए, क्योंकि कहा जाता है सुहाग की निशानियां हैं चूड़ी बिंदी इत्यादि। अपनी चीज़ें आप स्वयं पहने और दूसरों की चीज़ वह खुद पहनेंगे। यह नहीं कि शौक के अंदाज से आजकल चलन चलने लगा है कि भाई बहन, जो बहनें होती हैं, नंदे होती है, एक दूसरे का सुहाग का सामान ले लेती हैं। नहीं, यह सही नहीं माना जाता। अगर शास्त्रों के अनुसार बात करें तो यह ठीक नहीं है। इसके साथ ही आज के दिन जो है निर्जल रखा जाता है, अर्थात बिना पानी पिए रखा जाता है। अगर आपकी सामर्थ्य है, शरीर में क्षमता है, तो ज़रूर जो है आज निर्जल व्रत कीजिएगा, पानी मत पीजिएगा। इससे जो है सभी पूजा पाठ का पूर्ण फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। इसके साथ ही निरंतर जो है भगवान का पूरे दिन स्मरण करना है आप सभी को। यह नहीं कि व्रत है तो भगवान का भजन ही ना किया जाए। आजकल इस व्रत को जो है फैशन के तौर पर लिया जा रहा है, यह सही नहीं है। इस व्रत को जो है व्रत की तरह लीजिए, फैशन की तरह ना लें। पूरे दिन भगवान का नाम का जाप करें। किसी कारणवश बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, पति आपसे मनमुटाव चलता है, तो अन्य दिनों अलग बात है, परंतु व्रत के दिन जितना संभव हो खुश रहने का प्रयास करें। किसी पर चिल्लाना, गुस्सा करना इत्यादि जो है, क्रोध जो है व्रत में पूर्ण रूप से मनाही की गई है। इसके साथ ही यह भी मना है कि पूरे दिन आप झूठ बोले, दूसरों की बुराइयां करें, ईर्ष्या करें, इससे व्रत का कोई फल नहीं मिलना है। तो सच्चे भाव सच्चे मन से कोई भी पूजा कीजिएगा और कोई भी व्रत हो उसमें जो है आप झूठ इत्यादि ना बोले पूरे दिन, जिससे कि व्रत का पूरा फल मिले। साथ ही आप सभी को ये बात का ध्यान रखना होगा, शाम को जब व्रत खोले तो कई महिलाएं जाती हैं और होटल में घर पर खाना मन नहीं है बनाने का, पूरे दिन थक जाती हैं, तो तुरंत जो है आप होटल में चली जाती हैं। यह सही नहीं है। वहाँ देखिए दूसरों के बर्तन, जूठे बर्तनों से ही खाना बना देते हैं, प्याज लहसुन डाल देते हैं। फैशन आधुनिकता अलग बात है और दिनों की बात अलग है, परंतु व्रत के दिन
इस बात का ध्यान रखिए कि अपने हाथ से साफ स्वच्छता के साथ खाना बनाइएगा। इसके साथ ही जब व्रत खोले तो माता रानी को जो प्रसाद चढ़ा रखा है उसमें से थोड़ा अंश लेकर उसे पहले भोग के रूप में खाएं, प्रसाद के रूप में खाएं, उससे व्रत खोले, जिसके बाद जो है और कार्य करें। इसके साथ ही अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। भले ही घर में कितना मनमुटाव हो, परंतु अपनी सास, जेठानी इत्यादि से उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर ले। पति से मीठा बोले, सभी से मीठा बोले, जब जाके आपका व्रत सफल होगा। साथ ही पूजा पाठ के समय भी साफ स्वच्छता का जरूर ध्यान रखें। जैसा आपके यहाँ विधि विधान है उस हिसाब से करने का प्रयास करें। व्रत के दिन में सोना भी पूर्ण रूप से मना ही है, तो इस बात का ध्यान रखें कि व्रत वाले दिन ना सोएं। यह नहीं कि पूरे दिन थक गए हैं और दिन में सो जाएं, ऐसा सही नहीं है। खुद को व्यस्त रखिए जिससे कि आपका टाइम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। इसके साथ ही चैनल पर सभी वीडियोज़ आ चुकी हैं, व्रत कैसे करें, करवा चौथ पूजा की, और साथ ही चंद्रमा दर्शन इत्यादि। आप उन्हें ज़रूर देखिए और सही तरीके से अपने व्रत को सफल बनाने का प्रयास करें। मन में कोई सवाल हो ज़रूर पूछें। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी।